वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीद् रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्य नो भूतिहेतु मेघैर्मेदुम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमम् श्रीराधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रहः केलयः चिन्तासन्तान हन्तारो यत्पादाम्बुज रेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धि शायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च
पुत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद। जीवन के आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। प्राणन के आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयालु की जय। श्री मनहर लाल शास्त्री जी महाराज की जय। आप सभी भगवत कथा रसिक श्रोताओं को श्री मधुपुरी धाम से मेरे सादर दंडवत प्रणाम। सज्जनों, भगवान गर्ग मुनि श्री वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल में पधारे और श्री गर्गाचार्य जी का नंद राय जी ने सत्कार करके पूजन करके प्रार्थना की कि रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन का आप कृपा करके नामकरण संस्कार करने की कृपा करें। श्री गर्ग मुनि ने बताया कि मैं यादवों का पुरोहित हूं और ये बात प्रसिद्ध है। तो ये बात कंस को यदि पता लगेगी कि नंद के पुत्र का संस्कार वसुदेव जी के पुरोहित ने किया कराया, तो संपूर्ण व्रज संकट में आ जाएगा। तो नंद राय जी ने कहा कि मैं गुप्त रीति से यह द्विजाति संस्कार अपने बालक का करूंगा, किसी को इस संस्कार का कोई समाचार नहीं दूंगा। संस्कार महत्व है, लोक रंजन महत्व का नहीं है। इसलिए गौशाला में गायों की साक्षी में
गोबर का लेपन करके एक छोटा सा मोतियों का स्वास्तिक चौक पूर कर गणपति स्थापन करके और वहां श्री नंद जी, यशोदा जी, ठाकुर जी के साथ और दाऊ जी श्री रोहिणी जी की गोद में और श्री गर्गाचार्य, बस इतने ही लोगों की उपस्थिति में यह नामकरण संस्कार आरंभ हुआ। बलभद्र जी बड़े हैं, इसलिए प्रथम नामकरण संस्कार बलभद्र जी का हुआ। जैसे कि पूर्व प्रसंग में आपको निवेदन किया था कि 2 अक्षर और 4 अक्षर का नाम पुत्र का रखा जाए तो वो शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी धर्मशास्त्र की विधि है। पुष्टि मार्ग में भगवान बलभद्र मर्यादा के स्वरूप हैं, अतः पूर्व धर्मशास्त्र की मर्यादानुसार श्री बलभद्र जी का नामकरण हुआ और गर्ग मुनि बोले। गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयं हि रोहिणी पुत्र। दाऊ जी की ओर उंगली दिखाते हुए अंगुली निर्देश पूर्वक अयम इदम शब्द का प्रयोग करते हुए गर्ग मुनि ने कहा कि यह जो रोहिणी नंदन है, इनमें अनंत गुण हैं। वस्तुतः तो बलभद्र जी का एक नाम ही अनंत है, काल स्वरूप है और काल अनंत होता है और गुण भी अनंत हैं भगवान बलभद्र के। तो ये अपने अनंत गुणों से अपने सुहृदों को, अपने संबंधियों को, प्रेमियों को, भक्तों को रमण कराएंगे, मोद कराएंगे, आनंद कराएंगे। इसलिए इनका राम नाम प्रसिद्ध होगा। लोग इस बालक को, रोहिणी नंदन को राम के नाम से जानेंगे। व्याकरण शास्त्र में रमु क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है। भोले बहुत हैं दाऊ जी, बलभद्र जी बड़े भोले हैं, स्वभाव के सरल हैं। तो इनका एक नाम राम होगा और बलाधिक्यात, ये बड़े बलशाली होंगे, इनमें बहुत बल होगा। तो बल की अधिकता होने के कारण इनका एक नाम बल भी होगा। तो 2-2 अक्षर के 2 नाम धर्मशास्त्र की मर्यादा से श्री गर्गाचार्य जी ने रोहिणी नंदन दाऊ दादा के रखे।
दोनों को मिला दिया जाए तो 4 अक्षर का नाम बलराम, इस प्रकार भी लोग कहते हैं। तो धर्म की मर्यादा, धर्म मर्यादा स्वरूप श्री बलभद्र जी ने रखी और 2-2 अक्षर के 2 नाम श्री बलभद्र जी के गर्गाचार्य जी ने रखे। और तीसरा नाम कहा, एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। यदुनाम अपृथक भावात, यादवों से ये एकदम अपृथक हैं, मायने मिले जुले हैं। तो यादवों में मिले रहने के कारण इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि देवकी जी के 7वें गर्भ को योग माया ने कर्षण किया था, खींचा था और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया था। तो योग माया के द्वारा कर्षण करने के कारण भी श्री दाऊ जी का नाम संकर्षण इस प्रकार प्रसिद्ध है। गर्ग मुनि कहते हैं कि ये यादवों से मिलजुल कर रहेंगे, इसलिए यदुकुल में प्रकट होने के कारण इनका एक नाम संकर्षण भी प्रसिद्ध होगा। और अब जरा यशोदानंदन की बात करें तो यशोदानंदन की ओर गर्गाचार्य जी ने देखा और कुछ कहने के पूर्व मुस्कुराकर देखते हुए मन ही मन निवेदन किया कि मैं ब्राह्मण हूं, वैदिक ब्राह्मण हूं, तो वेद मर्यादा का पालन तो मैंने कर दिया, लेकिन अब तो आपके नामकरण की बात आई है, तो क्या धर्मशास्त्र के अनुसार नामकरण करूं या आप अनुमति दें? आपके नामकरण के लिए कौन सी पद्धति अपनाऊं? त्रिकालदर्शी, त्रिकाल दृष्टा गर्गाचार्य भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं। तो उन्होंने भगवान की ओर देखा कि बलभद्र जी का नाम तो मैंने रख दिया, लेकिन आप आज्ञा दें। तो भगवान ने नेत्रों से देखा गर्गाचार्य जी की ओर और गर्गाचार्य जी को भगवान ने उनके मन में प्रेरणा दी, कहा कि 2 और 4 अक्षर की वेद मर्यादा अपनी जगह है, लेकिन मैं धर्म की स्थापना के लिए तो आया हूं, धर्म की स्थापना तो करूंगा। गीता में वचन है भगवान का, धर्म संस्थापनार्थाय, तो धर्म की संस्थापना तो करूंगा, लेकिन प्रेम के अतिरिक्त और कोई बंधन मुझे स्वीकार नहीं है। प्रेमातिरिक्त किसी भी बंधन को मैं स्वीकार नहीं करता, और इसीलिए 2 और 4 अक्षर की बातें मत कीजिए। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए,
का 2.5 अक्षर है, तो प्रेम के अनुरूप मेरा नाम आप रखें। जो मेरा मूल नाम है वही आप प्रकट करें। जी को प्रेरणा दी और गर्ग जी बोले, आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंदराय जी, ये जो यशोदा नंदन है आपके लालन, काली काली कजरारी कजरारी आंखें चमका रहे हैं। ये प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, प्रत्येक युग में इनका जन्म होता है। कभी ये शुक्ल नारायण बनकर के पधारते हैं, कभी ये रक्त वर्ण स्वीकार करते हैं, कभी पीत वर्ण स्वीकार करते हैं, और इस समय ये कृष्णताम गतः श्याम हो गए हैं, श्याम वर्ण को स्वीकार करके पधारे। इनका अवतार तो प्रत्येक युग में होता है, प्रत्येक युग में ये प्रकट होते हैं। और एक बात सुने, आपको आश्चर्य की बात कहता हूं। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञाः संप्रचक्षते। कहा क्वचित प्राक अयम तवात्मजः वसुदेवस्य जातः। कभी पहले ये तुम्हारा पुत्र वसुदेव जी के यहां भी प्रकट हुआ था, इसलिए इनका एक नाम विद्वान जन वासुदेव भी कहते हैं। इनका एक नाम वासुदेव भी है। शांत चित्त से श्रवण करें। देखिए, कह रहे हैं कि कभी पहले, क्वचित प्राक, पहले कभी इसका जन्म वसुदेव जी के यहां हुआ। तो बात तो सत्य है। जन्म प्रकरण में आप ये बात श्रवण कर चुके होंगे कथा में, तथापि मैं स्मरण करा दूं। कारागृह में चतुर्भुज रूप से जो वसुदेव नंदन देवकी नंदन प्रकट हुए थे, वो व्यूहाधिपति वासुदेव प्रकट हुए थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के मतानुसार जिस समय कारागार में चतुर्भुज रूप से वासुदेव प्रकट हुए थे श्री मथुरा में, लोक वेद प्रसिद्ध ये वासुदेव का मथुरा में अवतरण है। किसी भी सामान्य व्यक्ति से आप पूछो श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ, तो यही कहेगा श्री मथुरा में हुआ। श्री कृष्ण जन्म स्थान भी
मथुरा में ही है। तो लोक वेद प्रसिद्ध जो अवतार है श्री कृष्ण का, वासुदेव का, वो तो श्री मधुपुरी में ही है। किंतु आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि लोक वेदातीत पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म उसी समय गोकुल में श्री यशोदा जी के यहां हुआ। और जब देवकी और वसुदेव जी की प्रार्थना से भगवान प्राकृत शिशु हुए, तो श्रीमदाचार्य चरणों के मतानुसार श्री गोकुल में प्रकट हुए नंद नंदन गोकुल से कंस के कारागार में मधुपुरी पधारे और चतुर्भुज वासुदेव जो श्री देवकी वसुदेव जी के यहां प्रकट हुए, वो द्विभुज नंद नंदन में लीन हो गए। और उन्हीं नंद नंदन को श्री मस्तक पर पधरा कर श्री वसुदेव जी गोकुल में पधरा के आए। यह श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों का अभिप्राय है। यदि यह अभिप्राय श्रीमद् भागवत के अनुकूल कोई न भी स्वीकारे, तो श्रीमद् भागवत की कई संगतियां प्रसंगों की उनसे नहीं लगेंगी। आप कथा में आगे सुन पाएंगे, सुना भी होगा आपने कई बार, देवकी वसुदेव जी की आसक्ति चतुर्भुज में है, द्विभुज में नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को चतुर्भुज ही सर्वप्रथम देखा है। और श्री नंद यशोदा जी की आसक्ति भगवान के अपने प्यारे के द्विभुज में ही है, स्वरूप में, क्योंकि वो चतुर्भुज को नहीं जानते। इसीलिए आपने कथाओं में सुना होगा कि भगवान जब व्रज से मथुरा पधारे अक्रूर जी के साथ, तो अक्रूर घाट पर श्री यमुना स्नान करते ही भगवान चतुर्भुज हो गए हैं। ये चार भुजाएं भगवान के कहां से आई? व्रज से तो द्विभुज ही पधारे थे, चतुर्भुज दर्शन हो गया। देवकी वसुदेव जी से मिले, फिर द्वारिका भी पद, तो चतुर्भुज ही भगवान का स्वरूप है। तो ये जो कंस के कारागार में प्रकट हुए श्री वासुदेव नंद नंदन में लीन हो गए थे, यही वासुदेव व्यूहाधिपति, यही श्री मधुपुरी पधारे हैं और यही द्वारिका पधारे हैं। श्री गर्गाचार्य इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन संकेत रूप में कह रहे हैं, खोल कर एकदम स्पष्ट भाषा में नहीं कह रहे। वो कह रहे कभी पहले ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये पहले कभी वसुदेव जी के यहां भी जन्मा था, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। लेकिन देखिए आप, नंदराय जी और जसोदा जी क्या समझ रहे हैं कि पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, दिखते हैं। भाई ये तो महर्षि हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और ये कह रहे हैं कि पहले कभी हुआ था।
तो इसका मतलब पूर्व जन्म की बात है, ऐसा उन्होंने समझा। उनको ये बोध ही नहीं हुआ कि ये इसी जन्म की कथा है। लेकिन गर्गाचार्य ने बड़े सांकेतिक रूप में इस सत्य को उजागर कर दिया और कहा कि वसुदेव जी के यहां भी कभी इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। और ये जानकर नंदराय जी, यशोदा जी प्रसन्न ही हुए, क्योंकि वसुदेव जी से उनकी मैत्री है, तो वसुदेव जी से प्रेम संबंध है। और वसुदेव जी देवकी जी के 6 पुत्र तो कंस ने मार ही दिए, तो यह भी परिकल्पना उनके भीतर है कि कदाचित 6 पुत्रों में से ही कोई पुत्र जो पहले वसुदेव जी के यहां हुआ हो वो अब हमारे यहां प्रकट हुआ हो। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, अपितु प्रसन्नता से सुनते रहे। इसके बाद 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री गर्गाचार्य जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सैद्धांतिक बात। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। ते सुतस्य बहूनि नामानि रूपाणि च सन्ति। हे नंदराय जी, आपके इस पुत्र के बहुत नाम हैं और बहुत रूप हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों का श्री सुबोधिनी जी में कथन एक पक्ष आप श्रवण करने की कृपा करें सभी। श्री महाप्रभु जी यह कहते हैं कि प्रसंग तो नामकरण का है। श्री गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए हैं, तो बहूनि संति नामानि यहां तक यदि कहें तो बात प्रासंगिक है। यदि कहें आपके पुत्र के बहुत नाम हैं तो नामकरण का प्रसंग है, तो नाम की बात करें तो प्रासंगिक है, ठीक है। लेकिन नाम के साथ कहते रूपाणी च, नाम भी बहुत हैं, रूप भी बहुत हैं, तो रूप की तो यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। रूप तो प्रासंगिक नहीं है नामकरण में। नामकरण के प्रसंग में रूप का क्या लेना देना। फिर श्री गर्गाचार्य जी नाम के साथ रूप शब्द की व्याख्यान क्यों कर रहे हैं, ये एक श्री महाप्रभु जी का वैशिष्ट विचार है। आप सुने इसको। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि रूप और नाम इनमें तादात्म्य संबंध होता है। तादात्म्य संबंध का तात्पर्य क्या है? जो एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं है। नाम और रूप सदा ही साथ रहते हैं, अर्थात सृष्टि में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसका कोई रूप न हो, और ऐसा कोई रूपवान पदार्थ भी नहीं है जिसका कोई नाम न हो। नाम और रूप इन दोनों का तादात्म्य संबंध है। जिसका रूप है, जो पदार्थ हमें किसी भी रूप में दिखाई दे रहा है, उसका कोई न कोई नाम अवश्य है, भले हमें ज्ञान हो या न हो। पर कोई भी साकार पदार्थ, साकार वस्तु
नाम रहित नहीं होती। और कोई भी नाम, वेद में नाम ही हम पढ़ते हैं, अलौकिक हजारों लाखों वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका रूप हमने नहीं देखा, केवल नाम ही सुना है। कल्प वृक्ष है, किसने देखा है? तो हमने उनका नाम ही सुना है, रूप तो नहीं देखा। पर नाम से ही सिद्ध होता है कि यदि किसी पदार्थ का नाम है तो उसका कोई न कोई रूप अवश्य है, भले हमने देखा हो या न देखा हो। तो नाम के साथ रूप की चर्चा भी आवश्यक होती ही है। शांत चित्त से सुने। दूसरी बात, नाम और रूप का क्योंकि तादात्म्य संबंध है, इसीलिए भगवन नाम लेते समय भगवद रूप चित्त में आना ही चाहिए। नाम रूप रहित लिया जाए तो नामाभास है, वो पूर्ण नाम लिया हुआ नहीं माना जाएगा। जिसका नाम लिया जा रहा है उसका स्वरूप चित्त की वृत्ति में होना ही चाहिए, अजामिल की तरह नहीं होना चाहिए। नाम तो नारायण का है, लेकिन हृदय में पुत्र बैठा है, तो वो नामाभास है, नाम नहीं है। भगवान के रूप का चिंतन करते हुए जो नाम संकीर्तन किया जाता है, जो नाम लिया जाता है, वस्तुतः वही नाम लेना कहा जाता है, वही नाम जप नाम संकीर्तन कहा जाता है। भगवान का कीर्तन करते समय भी यदि चित्त की वृत्ति कहीं और है तो हम अविद्या के चक्र में घूम रहे हैं। वो नामाभास ही है, जिसकी बात वार्ता साहित्य में भी हम सुनते हैं, होती है। संबल वाले दामोदर दास की वार्ता में आप पढ़ें, पढ़ा ही होगा, मैं तो स्मरण करा रहा हूं। भगवत सेवा करते करते अरब देश में जाकर अबलग घोड़ा खरीदने की वृत्ति आ गई। सेवा में से मन घोड़ा खरीदने में चला गया और उन्हीं की एक सेविका, उन्हीं के घर की एक दासी जो भगवान की मानसी सेवा करती थी, उसे इस बात का बोध हो गया। तो बाहर से किसी व्यक्ति ने आकर जब उस दासी से पूछा कि दामोदर दास कहाँ हैं, तो उसने ये नहीं कहा कि सेवा में है, मंदिर में। उसने कहा अरब गए हैं घोड़ा खरीदने। और थोड़ी ही देर बाद जब उसी दिन वो व्यक्ति दामोदर दास जी से मिला तो उसने पूछा, आप तो यही हैं? आपकी सेविका ने कहा घोड़ा खरीदने गए। अथवा तो दामोदर दास जी बाहर आए, उन्होंने दासी से पूछा कोई आया था क्या मिलने, तो कहा एक सज्जन आए थे। तुमने क्या कहा? तो कहा मैंने कह दिया आप अरब देश गए हैं घोड़ा खरीदने। तो दामोदर दास जी ने कहा ऐसा क्यों कहा, मैं तो मंदिर में था। तो दासी ने यही जवाब दिया, ईमानदारी से बताइए क्या आपकी चित्तवृत्ति सेवा में थी? क्या आपका मन घोड़ा खरीदने अरब नहीं चला गया था? आश्चर्य में पड़ गए दामोदर दास जी। नाम जप में और भगवान की सेवा में मन की एकाग्रता का बहुत महत्व है। नाम जप करते समय यदि मन में रूप किसी और का है, कृष्ण 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 जप कर रहे हैं,
लेकिन चित्त में यदि संसार घूम रहा है तो वो नामाभास ही है। यद्यपि नामाभास का भी फल होता है, नामाभास भी भगवान का निरर्थक नहीं होता, निष्फल नहीं होता, तथापि रूप स्मरण के साथ रूप सहित नाम लेना ही मुख्य फलदायी होता है। ये श्री महाप्रभु जी का अभिप्राय है। इसीलिए श्री गर्गाचार्य जी नाम के साथ रूप की चर्चा भी कर रहे हैं, अन्यथा नाम के साथ रूप की चर्चा करने का कोई प्रयोजन नहीं था। इसीलिए की जा रही है कि जब हम भगवान का नाम लें तो जिसका नाम ले रहे हैं उसका रूप भी हमारे मन में आना ही चाहिए। इसीलिए गर्गाचार्य जी बहूनि संति नामानि रूपाणि च, ये बात कह रहे हैं। और इतने नाम और इतने रूप कैसे हो जाएंगे? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं गुण कर्मानुरूपाणि, गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार अलग अलग नाम और अलग अलग रूप होंगे। शांत चित्त से सुनिए। श्रीमदाचार्य चरण कहते हैं कृष्ण इति मूलम नाम, कृष्ण ये भगवान का मुख्य मूल नाम है। अन्य भगवान के जितने भी नाम हैं वो उनके गुण और कर्म के अनुरूप हैं। जैसे भगवान ने मुरली वादन किया तो मुरलीधर नाम हुआ, गाय चराई गोपाल नाम हुआ, गायों की रक्षा की गोवर्धन उठाया, गाय की गोष्ठ की रक्षा की भगवान का गोविंद नाम हुआ, गोवर्धन उठाया गिरधारी नाम हुआ, गोवर्धन धर नाम हुआ। तो जो जो गुण आगे आप सुनेंगे, भगवान ने माखन चोरी की तो माखन चोर नाम प्रसिद्ध हो गया। तो जो जो गुण भगवान के प्रकट होंगे, जो जो कर्म अर्थात लीलाएं प्रकट होंगी, तो गुण और लीलाओं के अनुसार इनके बहुत नाम और बहुत रूप होंगे। अब यहां भी विचारने की बात यह है, आप जरा सावधानी से श्रवण करें। किसी भी व्यक्ति के नाम तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसके रूप अनेक कैसे हो सकते हैं? रूप कैसे अनेक हो सकते हैं? हो सकते हैं। श्रुति कहती है एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, एक ही उस पर ब्रह्म को विप्रजन, विद्वज्जन, ब्रह्मज्ञानी अनेक प्रकार से कहते हैं। यद्यपि भगवान तो अलौकिक हैं, पर लोक में भी यदि आप विचार करें तो किसी एक व्यक्ति के विषय में आप उसकी मां से पूछो कि ये आपका कौन है, तो मां बताएगी मेरा पुत्र है। माता पिता कहेंगे पुत्र है, और पुत्र के भाव से ही वो उसके रूप का दर्शन करते हैं। उनकी दृष्टि में उसका रूप भी पुत्र का ही है। उसकी पत्नी से पूछो कि ये कौन है, तो बताएगी मेरा पति है। और उसकी भाव
उसके भाव जगत में भी उसका रूप पति का ही होता है। उसकी बहन से पूछो ये कौन है, ये मेरा भाई है। और उसके भाव जगत में उसका स्वरूप भी भाई के जैसा ही होता है। लोक में भी जैसे भाव और संबंध के अनुसार एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न रूप होते हैं, इसी प्रकार पुष्टि भक्ति मार्ग में भी श्री कृष्ण के गुण कर्मानुरूप भक्तों के भाव और संबंध के अनुरूप अनेक नाम और अनेक रूप प्रभु के गाए जाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम नटवर है। नट जैसे विविध रूप बदलता है, ऐसे श्री कृष्ण के भी विविध रूप हैं। जसोदा जी और नंदराय जी के लिए पुत्र है, सखाओं के लिए प्यारा मित्र है, गोपियों के लिए प्रेयस है, कांत है। आपको एक मजे की बात सुनो। एक बार किसी गोपी ने जसोदा जी को कहा कि तुम्हारा जो लाला है ये रात्रि में गोपियों के साथ में, अब श्री यशोदा जी को तो रास क्रीड़ा का कोई परिचय ही नहीं है, ये तो माधुर्य भाव, ये तो माधुर्य भाव की लीला है, वात्सल्य भाव की लीला ही नहीं है। तो यशोदा जी को वात्सल्य के अतिरिक्त मधुर भाव का, माधुर्य भाव का परिचय नहीं है, तो समझी ही नहीं रासलीला क्या है। उन्होंने एक दिन ठाकुर जी से पूछा, कन्हैया लाला, मैंने सुनी है तू गोपिन के संग में रास रमण करे है। ठाकुर जी मुस्कुराए, अरे हाँ मैया करूं। तो जसोदा जी ने कहा मेरे संग करना एक दिन। तो हंस के कृष्ण बोले, मैया तुम उसको ब्याह कर लेगी का, तुम उसको ब्याह कर ले। एक थप्पड़ मारा जसोदा जी ने ठाकुर जी के मुखारविंद पे, बोले नालायक, मैया सो ब्याह की बातें कर रहे हो है, कैसी बात कर रहे हो है। उनका भाव बिगड़ गया। वात्सल्य भाव तो माधुर्य भाव का, कांत भाव का विरोधी है। तात्पर्य यह है कि भाव संबंध जैसा है, भगवान का नाम और रूप उसी प्रकार से हृदय में बसा हुआ होता है और उसी के चिंतन में सुख और आनंद की उपलब्धि होती है। नाम और रूप का तादात्म्य संबंध है, इसलिए यहां नाम के साथ रूप की चर्चा भी की जा रही है। इसके बाद श्री गर्गाचार्य कहते हैं कि यह श्री कृष्ण संपूर्ण गोकुल के अत्यंत प्यारे होंगे और संपूर्ण गोकुल का कल्याण करने वाले होंगे। जितनी भर विपत्तियां व्रज के ऊपर आएंगी, श्री कृष्ण ही उन विपत्तियों से संपूर्ण व्रज को मुक्त करेंगे। पूर्व काल में इन्होंने दुष्टों से पीड़ित साधुओं की भी सुरक्षा की थी। तुम्हारे इस पुत्र में जो लोग प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः, जो मनुष्य प्रेम करेंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बहुत ही सुंदर श्लोक यहां गर्गाचार्य कहते हैं, तस्मात् नंदात्मजो यन्ते
नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। इसलिए नंद बाबा, अयं ते आत्मजः, ये जो तुम्हारा लाला है, तुम्हारा पुत्र है, गुणैः नारायण समः, ये गुणों में नारायण के, ईश्वर के समान है। सावधानी से यहां भी श्रीमन महाप्रभु जी की एक बात आप सुने। श्री सुबोधिनी जी में श्रीमन महाप्रभु जी नारायण समो, नारायण और समो, इन दो पदों के बीच में आकार का प्रश्लेष मानते हैं। तात्पर्य होता है नारायण असमो गुणैहि, इस प्रकार पद बनता है। आकार का प्रश्लेष मानते हैं आचार्य शिवन ने। वो कहते हैं कि ये नारायण के समान नहीं है, गुणों में ये कहीं नारायण से भी श्रेष्ठ है, अर्थात नारायण इसके समान है। शांत चित्त से सुने, यदि पूर्ण परब्रह्म भगवान नारायण के समान है तो श्रेष्ठता किसकी सिद्ध होती है? पूर्ण ब्रह्मता किसकी सिद्ध होती है? तो नारायण के समान कृष्ण नहीं है, कृष्ण के समान नारायण है। इस प्रकार का तात्पर्य श्री महाप्रभु जी वर्णन करते हैं। इसलिए श्री और कीर्ति, इन दोनों में नारायण से कहीं श्रेष्ठ हैं। इनको तुम गोपायस्व, बड़ी सावधानी से संभाल के, इनकी सुरक्षा करके इनको रखो। नीके राख जसोदा मैया, नारायण घर आयो, यह धन धर्म ही ते पायो। नीके राख, गोपायस्व, इसकी सुरक्षा करो। अभी ये बालक है, इसे सुरक्षित रखो। और इस प्रकार श्री नंद बाबा को गर्गाचार्य जी ने सावधान किया और भगवान के नामकरण और गुणों का वर्णन करके गर्गे च स्वगृहम गते, गर्गाचार्य जी अपने घर पधारे और नंदराज जी प्रमुदितः बड़े ही प्रसन्न हुए कि अच्छा, अरे वाह, मेरा लाला इतना श्रेष्ठ है, सद्गुणों का भंडार होगा। प्रमुदितः, बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा कि आज मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। इस प्रकार का भाव उनके चित्त में आया, परम प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजर्रतु। थोड़े समय के बाद
श्री कृष्ण और बलराम जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, जानू मायने घुटने और पाणी मायने हाथ, घुटने और हाथ के साथ रिंग माणव व्रज में रेंगने लगे। घुटने के बल श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों चलने लगे। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़े बे धावत। किलकत कान घुटुरुवन आवत। यहां से भगवान की रिंगण लीला आरंभ हो रही है और 21वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक इतने श्लोकों में भगवान की रिंगण लीला है। रिंगण लीला के अंतर्गत भी भगवान के अनेक चरित्र हैं। रेंगते हुए भगवान मणिमय खंभों में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर छवि वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तन्मातरौ निज सुतौ ग्रहणायास्नुवन्त्यौ, पंकांगराग रुचिरावुपगुह्य दोर्भ्याम, दत्त्वास्तनं प्रपिबतोस्म मुखं निरीक्ष्य, मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम। कितनी सुंदर झांकी है। घुटने के बल से चलते चलते श्री श्याम सुंदर प्रभु आंगन में खेलते खेलते कई बार गौशाला में पहुंच जाते हैं और गायों के बीच में गोमय और गोमूत्र की कीच में गौशाला में विराज जाते हैं और संपूर्ण श्रीअंग में गोबर और गोमूत्र से मिली हुई वृजरज ये बाल सुलभ चेष्टा से लगा लेते हैं। कपोल पे, श्रीहस्तों में, वक्षस्थल पे, वो सब जगह पंकांगराग, कीचड़ को ही अंगराग बना लिया है भगवान ने। गोबर और गोमूत्र के जो पंख है, कीच है, उसको अंगराग। दुर्भाग्य है आज तो जो अंगराग श्रृंगार में लोग उपयोग करते हैं वो कितना प्रदूषित है। लेकिन श्री कृष्ण का अंगराग क्या है? श्री कृष्ण का अंगराग है पंकांगराग रुचिरौ। श्री कृष्ण बलभद्र का अंगराग है गोमय और गोमूत्र का लेप, और प्रभु धर लेते हैं श्रीअंग में। और तन मातरौ, दोनों माताएं श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी लाला को ढूंढती हुई आती हैं। आंगन में खेलते हुए हम छोड़ गए थे, कहां चले गए?
बड़े चपल हैं कृष्ण बलराम, तो उनको ढूंढने आते हैं और गौशाला में देखते हैं कि गोमय की कीच में सने हुए श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में भर जाती हैं। और यहां शब्द बड़ा प्यारा है, रुचिरऊ। गोबर लगा हुआ श्री कृष्ण का मुख रुचिर, अत्यंत मनोहारी प्रतीत होता है। शांत चित्त से सुने। सौंदर्य किसे कहते हैं? सौंदर्य उसे कहते हैं जो सहज हो। श्री कृष्ण सहज सुंदर है। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं, परम पदम भूषण भूषणांगम, भागवत के अनुसार हम भगवान को वस्त्र आभूषण धारण कराते हैं, श्रृंगार करते हैं श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण के धारण करने से, श्रृंगार धारण करने से श्री कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती, अपितु श्रृंगार श्री कृष्ण ने धारण किया है तो श्रृंगार श्रृंगारित होता है, श्रृंगार की शोभा होती है। श्री कृष्ण तो हीरे मोतियों के आभूषणों में जितना सुशोभित है, उतना ही पंकांगराग रुचिरऊ, उतना ही गोबर से सना हुआ भी सुंदर है। सुंदरता का भंडार है श्री कृष्ण। वो हर रूप में मधुर है, हर रूप में सुंदर है। और उस रूप माधुरी को देखकर घृणया स्नवन्त्यो, इतना अनुराग पैदा होता है माताओं को कि माताओं के स्तनों में दूध आ जाता है। और वो उसी स्थिति में श्री कृष्ण बलभद्र को अपनी अपनी गोद में ले लेती है और गोद में लेकर श्री कृष्ण बलभद्र को दूध पिलाती है। और अल्प दशनम शब्द है भागवत में बड़ा प्यारा, छोटी छोटी दतुलिया प्रभु के मुखारविंद में, छोटे छोटे भगवान दूध पी रहे हैं मुखारविंद से, और दूध पीते पीते मां प्रेम से देखती हैं तो हंस देते हैं खिलखिला के। और जब हंसते हैं तो उनके खुले हुए मुख में छोटी छोटी दतुलिया दिखती हैं, दांत दिखते हैं। तो दोनों माताओं को बड़ा अनुराग होता है कि अब हमारे बालक बड़े हो रहे हैं। और ययतु प्रमोदम, अत्यंत ही आमोद को, प्रमोद को वो प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण कुछ बड़े हो रहे हैं। बस यह प्रसंग आज के कथा का यहीं पूर्ण करते हैं, विश्राम देते हैं। इसके आगे रिंगण लीला की कुछ कथाएं और माखन चोरी लीला का वर्णन आगे के प्रसंग में करेंगे। आप सभी श्रोताओं को साधुवाद। जय श्री कृष्ण।